के काम नहीं हुआ पेशेंट दिखा दे ऑफिसर के तरह काम दूसरे भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, आउटडोर में अपना साफ करने लगे। हाँ हाँ हाँ, वो जो दिए थे वो उल्टा गंदा वाला। हाँ हाँ, तो सोचे मिल लेते फार्मासिस्ट वाला, जवास वाला वही। हाँ हाँ वो वाला मैटर, वो आई थी वो दिन जब आपसे बात हुई वो आई, तो फिर हम उसको बोले कि भाई तुम गलत रास्ते चल रही हो, भाई तुम हमको बिना सूचना दिए तुम FIR दर्ज कराने जा रही हो हैं, हमको नहीं दी तो कम से कम अपने संस्था प्रभारी से उसमें फॉरवर्ड करा के करते। जब तुम्हारे शासकीय कार्य के दौरान तुम्हारे साथ कोई घटना हुई है तब उसमें कोई एक्शन लेता है। अब तुम ऐसे छेड़खानी वाली करके कर रहे हो तो पुलिस वाले काहे करें, वो तो मांग फिर गई है तो DIG वाईजी को कहाँ कहाँ SP को सबको दे के आई। और एक बार और उसने ऐसे ही किया था तो हम उसको एड्रेस कर लिए थे, हमने कहा कि भाई ये तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो यहाँ रहो। फिर वहाँ के लोग फोन करने लगे कि साहब कोई है नहीं, ऐसा वैसा है, और वहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हाँ कॉम्प्रोमाइज कराए, और वहाँ 20 मरीज जाते हैं, यहाँ 200 मरीज जाते हैं, तो यहाँ 200 मरीजों का दवाई दे और रिकॉर्ड मेंटेन कर है बात नहीं है। तो जब यहाँ देखें कि हमें बहुत काम है तो कहा लगे कि साल हमको रिलीव कर दीजिए, तो लोग कम्प्रोमाइज़ भी करा दिए। उसके बाद 2 साल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं आई। अब ये जो बीच में बात आई तो अवधेश तिवारी जी भी हमको फ़ोन किए थे तो बोले वो ऐसा ऐसा ये है, तो हमने कहा कि हम इसका सच्चाई पता लगाते हैं। फिर हम उसको बुलवा के सब दिखिए तो बताइए कि वो हाथों पकड़ लिया था बस में और पीछे बैठा था, फिर वो हमारे हॉस्टल भी पहुँच गया, हॉस्टल जाकर उसने बस में आती है जिस चीज़ पे बैठी उसी से वजह को बैठेगा। हाँ हाँ विजय तिवारी उनके साथ 10 साल रहे स्टेडियम के पास, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उससे लड़का की बदला खुद भी बेचारों पहले का क्या करें, हो गया घर का लड़का है, और उसकी जो ये बच्चे भी हैं उसके करके वो तो उसकी आवाज़त है, त्यागी है, उसका और श्राप देता है मुझे करके। तो अब इसको पहले सरपंच था जवाब, हम बोले साहब यहाँ के जनप्रतिनिधि साहब उसको समझा दो जाके, उसके माँ से बोलो। अच्छा वो लड़के का बाप पहले खत्म हो गया, होगा पहले जैसे आवारा हो गया, भाई छोटा पुलिस में हो गया, बाप में करता है, अच्छा माँ का कहना मानता नहीं है, तो मानो वैसे थोड़ा अराजक तत्व जैसे रहा है, संगत ऐसा पाया है। बाकी विजन लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, आपसे बताएंगे तो बहुत सोशल आदमी बहुत अच्छे लोग हैं, उनका कोई वो नहीं है। ये है कि अब ये जैसे ये जब बैठेगी जहाँ पर तो कहीं भी रहेगा वहीं पर बैठ जाएगी। अब माँ तो बैकुंठपुर तो जाएगा, इधर तक नहीं जाएगा, वैसे का जवाब से बैकुंठपुर जब वहीं उतर जाएगा कभी वहाँ उतरेगा, और हॉस्टल वहाँ जाएगा तो वहाँ बोलेगा कि वो का हमको उससे शादी करना है, वो हमको बुलाई थी वो करके, तो फिर और बड़े घर की लड़की कुछ भी क्या कैसा हो बार्डन से कह रहा था वगैरह होगा, फिर उसके साथ कुछ उसने बदतमीजी भी किया, उससे भी बार्डन से किया है, यही सब थी। तो देव तिवारी जी फोन किए थे तो हम बताए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो बोले कि यदि ऐसा करेंगे तो फिर विधायक जी खुद ही इनको अंदर करवा देंगे। यदि वो जानेंगे ये वाली बात है। गौतम जी से हम लोग रामवती पटेल महिला मोर्चा में मतलब अच्छे हैं, सब हमारे घर से जुड़े हुए हमारी माता जी जो हैं, तो बात ये है कि गौतम जी को भगा देंगे, हम लोग इस वजह से करते हैं, तो मान लीजिए कि बातें ही करते हैं निकल जाओ, 2 बार ऐसा हुआ आप जानते कितना स्ट्रिक्ट है। तो हम उनको विजय हमको ही फोन किए थे कि मामला निपटाओ, हमने बताइए 2 साल पहले मामला हम लोगों ने निपटाया कि हो जाए ये वो बाहर की है, बहन बेटी अपने ना मान लीजिए है, कुछ भी किसी भी घर की हो मान लीजिए। ये बताइए कि यदि किसी कर्मचारी के साथ में इस तरीके से कोई करेगा तो फिर संस्था कैसे चलेगी? सही कह रहे हैं भाई, फिर तो कोई ये नहीं आएगा। ऐसे था हमारे परिवार के हमारे चाचा कोई मरीज रात में लेके आए थे, डॉक्टर यहाँ थे, डॉक्टर DP गुप्ता है, वो अस्पताल में सीधे लेके गए, तो वो बोली कि भाई ऐसा है डॉक्टर साहब कमरे में हैं, वहाँ चले जाइए, वहाँ दिखा लीजिए, जो लिखेंगे तो दवाई कर देंगे है। तो गाली गलौज करने लगा, वहाँ पकड़ जोर दिया, बोला कि तुम बुलाओ डॉक्टर, हम कहीं जाए डॉक्टर बुलाने के लिए नहीं करते। तो ये आधी रात को डॉक्टर कमरे में न रहेगा, अस्पताल में आना लेकिन थोड़ी खड़ा रहेगा। 24 घंटे जब काम करते हैं, अब डॉक्टर 8 जन की जगह में 1 डॉक्टर काम कर रहा है, 2 डॉक्टर काम कर रहा है, 24 घंटा काम कर रहा है। तो
आउटडोर का जो टाइम है आउटडोर में बैठेगा, उसके बाद घर में है, जब इमरजेंसी पूरी आएगी तो इमरजेंसी डील करेगा, है इमरजेंसी पोस्टमार्टम सब आते रहते डील करते हैं। तो रूटीन जो पेशेंट है, मुंह की रात है, गोड़ की रात है, तो फिर उनके लिए फिर 405 को होता है, तो उस टाइम पर अपना दिखा लीजिए। और रात में जो आएगी तो इमरजेंसी में आएगी, पुलिस केस आते हैं, एक्सीडेंट केस आते हैं, प्रसव वाली महिलाएं आती हैं, ये सब आते हैं, तो वो आए चपरासी रहता है, आके डॉक्टर साहब को बताया और वो गए तो देख लीजिए, यहाँ बुला के देख लीजिए, है ना। तो ये रूटीन है, तो वो ये करने लगा। फिर बाद में डॉक्टर पास आए, जब हम सुबह आए तो बताइए कि ऐसा ऐसा किए, तो हम बंद करवा दिए ताला सीधे अस्पताल। हमने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि कोई किसी महिला के साथ पेश आने का, कि आप गाली गलौज करो, उसको हाथ पकड़ के ढोस दो, उसको बदतमीजी के साथ उसके साथ पेश आओ। हमने ताला लगवा दिया, पुलिस चौकी में शिकायत कर दी है, वहाँ से SDM को हमने बता दिया, फिर वहाँ से वो DI आसिफ इकबाल थे, वो सब आए, बोले साहब आपकी सब मत करिए, और उसको हम जो है पकड़ के ले आते हैं, ये करते, फिर उसको ले आए पकड़ के, फिर वो माफी मांगा है, तब हमने फिर अस्पताल संचालित किया। कर्मचारी हमारे यहाँ पे घाटी में है, मान लीजिए मानवता के नाते तो जो भी है तो आप हमारे घर की सभ्यता नहीं है, हम लोग ऐसा करें तो किसके सहारे बताइए। वही कह रहे हैं, और जाके क्या कहिए तो वहाँ गए कितना गंदा स्थान है, कम से कम हमारे जिले का हमारे गाँव का नाम बहुत अच्छा स्थान था, मैं वहाँ नौकरी किया। ये तो बुढ़ा आ गया तो जहाँ जाने को तो आपको याद आएगी कि मैं खुदा देखी नौकरी बहुत अच्छा वहाँ था, कैसे तो ये बात भी गाथा करता है। तो वही सब ये चीज़ें थी, तो उसको फिर यही हम समझा रहे थे, तो बोले ठीक है सर, फिर उससे भी बात की, हमने कहा उसको बुला के ले आइए आप मेरे पास, लड़की को भी बुलाते हैं, तो ऐसा है कि वो भी अपने बीच का है, तो यदि अपने आदतों में सुधार कर ले, उससे माफी मांग ले कि हम अब दोबारा ऐसा नहीं करें, और आप श्योरिटी लीजिए कि अब ऐसा नहीं करेगा, तब तो ठीक है। और यदि दोबारा फिर अब ऐसा किया तो फिर इससे आवेदन लेके फिर हम FIR खुद दर्ज करवा देंगे। वैसे हमसे वो बताया भी उसकी बीवी से अच्छी है, बताइए कि इतनी अच्छी उसकी मतलब पत्नी है, अब फोन से बात की हमसे कल कि क्या बताएं भाई, हम इससे परेशान हैं, अब इसकी ऐसी आदत होगी ना, जैसे आपकी तम्बाकू खाने की आदत है, आप हम कितना कहेंगे कि नुकसान की मत खाइए, आप उसको खावा ही करेंगे, तो इसकी आदत ऐसी होगी। थोड़ा सा उसका वो करवा लेना, उसका मेडिकल टेस्ट करवा लेना। नहीं बाकी सब सही, आपसे मिलेगा जाके कितना मायने रखता है। नहीं क्या है कि कुछ जैसे हमको आपको परेशान करने की आदत हो गई तो हम आपको परेशान करवाई करेंगे, आप कितना भी समझाएं। ये जानते हैं स्टॉकिंग के अंदर, स्टॉकिंग एक इंग्लिश में शब्द है, स्टॉकिंग STALKING, स्टॉकिंग, इसका मतलब होता है कि अनायास किसी लड़की की इच्छा के बिना उसको फॉलो करना, उसको SMS करना, उसको और ये 354 C या D के अंतर्गत आता है, D है या C 354। हेलो, हम मतलब गंगेव में BMO कार्यालय में बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है, इंतजार। हाँ तो ऐसा करा, तुम गंगेव में बैठा, हम आई थे, यहाँ से निकली थे। जुड़ा हुआ है आपसे बताया, ऐसा नहीं है अभी है कि वो नहीं सुधरता तो फिर वही करना पड़ता है। नहीं वही बुला के ले आएंगे, हमारे सामने माफी मांगे, उससे और ये लिखित में दे कि हम इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, तब फिर जो है हम इसको कोई कार्रवाई करने से रोकेंगे, और फिर नहीं यदि करता है, इसी तरीके करता है तो फिर वो जाने उसका काम जाने। क्या पांडे जी, क्या ये मैटर आपके संज्ञान में इसके पहले नहीं था? नहीं था, मेरे पहले बताया ना, 2 साल पहले उसने एक आवेदन दिया था हमको कि ऐसा ऐसा ये है साहब, हम वहाँ नहीं रहना चाहते, तो हम उसको यहीं अटैच कर लिए थे गंगेव। हमने कहा कि तुमको वहाँ नहीं रहना चाहते, तुमको परेशान करते, चलो यही काम करो। फिर काम नाम जब ज़्यादा यहाँ हुआ है, वहाँ के सरपंच ने सिफारिश किया, बोले कि ठीक है साहब, उस समस्या का हम समाधान कर दिए हैं, कोई दंड नहीं करेगा। ये भी बोले कि साहब हमको रिलीफ कर दिया, फिर 2 साल तक मेरे पास कोई ऐसी बात ही नहीं आई। नहीं है इसको अभी तक 1 घंटा से 2 घंटा से अभी बात हुई थी, मनमोहन 108 उसके बाद हम कोई नहीं है, फिर उस दिन आप फोन किए और वो अवधेश तिवारी फोन किए कि ऐसा ऐसा है, तो उसको बुलवाए, हमने कहा तो हाँ
तो आई थी वो, ये सब बातें बताई फिर कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ही हुआ। मैं उसको बोला था कि भाई आपके अधिकारी आप हैं, सरपंच में हम आता है भाई, कोई कर्मचारी आपके पंचायत में ड्यूटी कर रहा है तो आपका भी दायित्व होता है भैया पंचायत के प्रमुख हो, ग्राम पंचायत मुखिया हो, तो आपको भी देखना चाहिए भाई हमारे यहाँ के कर्मचारी कोई सबसे पहले तो वहाँ जो डॉक्टर हैं उनका सूचना दे चाहिए, हाँ उनसे अपना आवेदन फॉरवर्ड कराना चाहिए और फिर उसको जो है आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी जो है देना चाहिए अपने वरिष्ठ कार्यालय को, है ना। फिर कुछ करना चाहिए। यदि तुम ये कहते हो कि अस्पताल में हमारे साथ जो खाली करता है तो संस्था प्रमुख का उसमें रिमार्क होगा तब न कोई आगे कार्रवाई होगी। नहीं, एक बात बताएं, जैसे वो लड़का क्या उस संस्था से संबंधित थोड़ी है, संस्था की बात हो, जैसे मान के चलेंगे संस्था की बात हो, संस्था का कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहा हो तो संस्था को बताए। नहीं, लेकिन यदि किसी महिला को या कैसे भी कोई ऑफेंस ऐसे हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो उस स्थिति में वो सीधे पुलिस के पास जा सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो संस्था को बताए। संस्था के अंदर हो रहा है उसके साथ, संस्था में भी उसका हाथ पकड़ा था तो संस्था के अंदर हो रहा है तो संस्था के अंदर बाहरी आदमी कोई कृत्य करेगा, है शासकीय कार्य व्यवहार की धारा नहीं लगेगी, 354 तो उसका लगेगा ही भाई महिला के साथ छेड़खानी, तो शासकीय कार्य व्यवहार की जब धारा लगेगी तो उसमें उनकी जमानत नहीं होगी। ये है भाई संस्था के बाहर उनके यहाँ हस्ताक्षर किया तो उससे हमको लेना देना नहीं, वो हमसे संबद्ध नहीं है, पर उसके साथ संस्था में उसका हाथ पकड़ा। एक बात और भी हो सकता है उसको लग रहा हो कि हम संस्था में बात बताएंगे तो हमारे जो अधिकारी हैं उनके समक्ष हमारी इज्जत में थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि यार ये कैसे है ना, ये सब लड़की बिना शादीशुदा है मेरी जी। हाँ हमको इसको लड़की से हमको तो लगा कि मानो इसका नहीं है। अच्छा बाकी क्या हमारे जैसे 4 लोग आदमी 4 लोग समझता क्या कैसा है, वो लड़के का जो है तो हो गया बता रहे को लफंगा है, तो मैं ये भी हाँ लफंगा है, तो फिर लफंगा है तो उसको माफी देने की क्या जरूरत है, उसको जाने दीजिए ना, वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो, यदि उसने किया हुआ है उस तरह से तो वो आवेदन वो जो दे रही है तो उसके आवेदन में कोई विचार भी तो नहीं कर रहा है। कैसे उसने पुलिस को दिया तो पुलिस ने FIR नहीं लिखी, पुलिस को FIR लिखना चाहिए और उसके बाद वो नहीं लिखी FIR, महिला थाना गई, महिला थाना वालों ने उसको कुछ नहीं किया, FIR नहीं लिखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और SP के यहाँ उसने दिया है तो SP के यहाँ आवेदन पड़ा है, SP क्या उसमें मार्गदर्शन करते हैं क्या किसको मार करते हैं, तो ये तो उसने अपने तरीके से किया, पर वो यदि वो विभाग के थ्रू कार्रवाई करती, वहाँ जो डॉक्टर हैं उस डॉक्टर उस पर कार्रवाई हो रही है। आज शायद TI गढ़ है ना जा रहे हैं उसका बयान, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो SP के यहाँ आवेदन जो दी वो बता रही थी, मैंने ये तो बताया कि 3 जगह गए तो मेरा कुछ नहीं हुआ, एक तो लालगढ़ चौकी, दूसरा गढ़ और तीसरा जो है महिला थाना, तो महिला थाना वाले बोले कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये तब वो SP के पास गए, तो यदि वो SP मार कर दिया होगा तो क्या थाना करे, प्रभारी करेगा उसमें, और उसमें बयान ले भाई हॉस्पिटल में जो कर्मचारी उनका बयान लेंगे अस्पताल में, और फिर दूसरा बयान वहाँ लेंगे ये जहाँ हॉस्पिटल में रहती है बिल्कुल लेंगे बयान और कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सीधा सा प्रकरण बनता है कि कोई माफ़ी वाली स्थिति होती है कि 1-2 बार किसी को बता दिया और वो बंद कर दिया, ठीक है, अब ये रोज़ रोज़ का वही झंझट है तो वो आदतन फिर इस तरह से कर रहा है और वो आदतन अपराधी की संज्ञा में आएगा। गलतियाँ समाज में होती हैं, वो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब 2 साल से लगातार गलती कोई कर रहा है। अरे क्या बताएं, भले तूने नहीं किया लेकिन उसको क्यों ये सब किया, ना कोई जाकर तुम करते ना रहे, तो बताइए कि अब 6 साल 5 साल के लिए मैंने सोचता है कि चलो बच्ची है तो कोई ध्यान नहीं दे कहाँ चली गई, अब कोई ऐसे अगर पहले नहीं होता था वैसे हो रहा तो अभी क्या करें। अच्छा वो मेडिकल यहीं पे होने के लिए आया था आपके गंगे में, पचोखर वाला, क्या पचोखर वाला मैटर है? वो यहाँ 6 साल की बच्ची ऐसा ये सेक्सुअल ऑफेंस जो है उसमें जो महिला रहती है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है, और पुरुष जो रहता है उसका यहाँ पर होता है, हम लोग करते हैं। तो पुरुष जो था उसका DNA टेस्ट आपने यहाँ पे किया था? नहीं, DNA टेस्ट नहीं होता, उसकी ये पूरी शरीर की जाँच होती है, उसमें ये प्रूव करना रहता है कि ये इंटरकोर्स करने में सक्षम है कि नहीं, उसमें डॉक्टर से इतना अनुमत मांगते हैं, तो वो हम देते हैं उसकी जाँच करके, और फिर जब DNA टेस्ट वाली बात है तो पुलिस कराती है DNA टेस्ट, कोर्ट से DNA टेस्ट के लिए कोर्ट परमिशन ले लेती है।
कोर्ट आदेश करता है तो फिर उसका रिएक्शन पड़ जाता है। और उसके यहाँ कम से कम 10 लोग गए थे समझौता कराने के लिए, तो उसकी माता यही बोली कि आप जो बच्ची ना अपनी सब तो आप क्या करते हैं बताइए कैसे समझौता, सब मुझे तो जो कहते। एक कोडी में देवास कोडी का एक मैटर था, लघुकुश साकेत करके कोई लड़का था, उसका डेथ हुआ था पानी में डूब करके, याद होगा आपको, सितंबर के आसपास का मैटर है जी। हाँ, तो क्या उसमें मैटर था, थोड़ा सा आप उसमें पता करें। उसमें 2 तरह की चीजें मिली। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई कह रहा है जी, पानी में डूब जाए जी, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पानी पिएगा और सांस लेगा तो फेफड़े में पानी जाएगा। ये बहुत क्लियर मतलब एथेंटिक साइन है। जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में हमको मिलता है फेफड़े में पानी मिलेगा, पेट में पानी मिलेगा, है। और इसके बाद एक केमिकल प्रोसेस होती है, जब पानी लंग्स में गया और पेट में गया तो वो पानी एब्जॉर्ब होता है खून में, और खून में एब्जॉर्ब होकर जब पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है तो जो मेजर बोन्स रहती है, जैसे ये हड्डी हो, तो इस हड्डी में जो उस पानी, हर पानी की एक क्वालिटी होती है कि उसमें एक तरह की एलगी पाई जाती है, वो उसमें फंस जाती है। तो क्या फंस जाती है, क्या आपने कहा? एलगी रहती है, डायटम टेस्ट होता है। अच्छा, एक डायटम होता है, एक एलगी होती है, तो वो जो है सर्कुलेट होने के बाद लांग बोन में अंदर उसके बोन मैरो में फंस जाती है। तो पहला चीज तो होता है कि हमने ये क्लियर कट दे दिया, यदि पुलिस लिखती है कि आप फीमर बोन जब्त करिए तो फीमर बोन जब्त करते हैं, उससे डायटम टेस्ट होता है। तो हमारा जो ओपिनियन है और जो फॉरेंसिक लैब का ओपिनियन है, दोनों को मिला के ये बात साबित हो जाती है कि हाँ इसके साथ जो है डूबने के कारण इसकी मौत हुई। एक स्थिति ये होती है कि अचानक जैसे कोई आप लोग देखो किसी को जानवर को एक पत्थर मारते, छोटा सा पत्थर मारते तो फट से गिर जाता है ना, धूप में जा रहा है, ऐसे कर रहा है, आप यहाँ हमने पत्थर मार दिए तो गिर गया, वो होता है वासोवेगल अटैक। तो कोई अचानक जैसे पानी में गिरा या पानी में कूदा है, तो उससे क्या होता है कि उसको जब पानी से टकराता है, छाती से टकराएगा पानी और मुंह से जाएगा लैरिंग्स में, वोकल कॉर्ड में, जो उसमें टकराता है तो वासोवेगल अटैक होता है। वासोवेगल अटैक वो स्थिति है, हार्ट भी बंद हो जाता है और फेफड़ा भी बंद हो जाता है। तो जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं ऐसे लोग का, तो उसमें ना तो हमको फेफड़े में पानी मिलता ना पेट में पानी मिलता है, पर स्थिति ये रहती है कि उसकी डेथ होती है डूबने के कारण है। लंबे समय तक डूबा हुआ है तो और सारे सिम्टम हमको मिलते हैं, हाथों में मिलते हैं और ये सब जगह मिलते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें जो है इस तरह के सिम्टम मिले हैं। फिर इसको कंफर्म करने के लिए उनको फीमर बोन हमने जब्त किया, उसका ये पेट दूसरा पूरा हमने जब्त किया, उस स्पॉट का पानी हमने जब्त किया जहाँ पर वो डूबा था। इन सब चीजों को भेजा है फॉरेंसिक जांच के लिए। हट्टा कट्टा आदमी है, चाहे डुबरे हो, यदि आप उसके साथ कुछ करके करने की कोशिश करोगे, गुटकी दबाने की कोशिश करोगे, ढकेलने की कोशिश करोगे, मारने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करेगा ना करेगा अपने बचाव के लिए, है ना, अपने बचाव के लिए करेगा। तो वो बचाव के सिम्टम उसके कहीं ना कहीं रहेंगे, खरोच रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ये रहेगा, ऐसी ना चीज कुछ ना कुछ उसके शरीर में मिलेगी है। वो एक चोट का निशान है, एंटीमार्टम इंजरी, तो उसके शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं थी, स्ट्रगल के निशान। तो अचानक ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा हट्टा कट्टा कैसे वो पानी में डूब के मर गया? ऐसे सडन पानी में गिर गया तो सडन पानी से वासोवेगल अटैक के कारण उसकी डेथ हो सकती है। और ये अटैक कैसे आ सकता है? गिरने से आ सकता है, फियर से आ सकता है, मतलब गिरने की जो घटना होती है वो वासोवेगल अटैक की ऐसी फिनोमेना है कि शरीर में ऐसी सप्लाई रहती है कि वो तत्काल इरिटेट हो जाती है। उस परिवार के लोग कह रहे हैं कि और जिस तरह से बॉडी उसके पानी में पड़ी थी, आपको क्या लगता है कि कितने घंटे तक वो पानी में पड़ी रही होगी? वो बॉडी
कम से कम 10-12 घंटा पानी में रही हो। 10-12 घंटा। उसके शाम को लगभग 8-9 बजे वो आए थे, शाम को रात में मतलब 8-9 बजे आए थे उसके परिवार वाले, और गांव वालों के साथ आए थे। उसी लोकेशन पे बॉडी नहीं मिली थी। और सुबह 4 बजे 5 बजे आए तो वहाँ पे वो बॉडी मिली। और बॉडी डूबी रही होगी, फिर बाद में ऊपर आ गई। शुरुआत में बॉडी डूब जाती नहीं, एक बात और भी है, वही तो हम आपसे थोड़ा सा इसमें पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों को, वो परिवार मेरे पास आया था, उसने पूरा प्रकरण रखा, और उसका ये कहना था कि जो अपोजिट पक्ष का व्यक्ति था या जो भी था, उस वो या जैसा भी था, वो जिन लोगों के भी नाम बताए, बोलो कि उन्होंने इसको मार के, क्योंकि उसके घाव के निशान उन्होंने बताए, कटे फटे बताए। वो घाव के निशान वो नहीं है। हाँ, वो घाव के निशान है जब कोई डूबी रहती है, बॉडी नीचे है, तो जो मछली और ये होते हैं ना, वो सबसे पहले सांप किसी को खाते हैं, होंठ खाएंगे, कान खाएंगे, हैं, आंखों के पलके खाएंगे, हैं, ये सब चीजों को खाते हैं। वो पोस्टमार्टम इंजरी जो है अलग पता चलती है। हाँ, बाद में मैं थोड़ा सा कॉल करता हूँ आपको, मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ। वैसा है कि हम लोग हाँ, उनका लगावत रहे, लाग नहीं, रिसीव नहीं करा, और हजारों पोस्टमार्टम किए हैं। तो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम चीजें जो है भाई, ऐसा है कि किसी का उससे खून बह रहा है तो ये सोचे क्या है, ये मारी तेज बह है भाई, यदि वो मरा हुआ है उसको कोई काटेगा करेगा तो उससे भी तो आएगा है। तो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम क्या है, वो तो डॉक्टर ही पता लगा सकता है कि ये मरने के पहले का घाव है कि मरने के बाद का घाव है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा उनके घर वाले कह रहे हैं। मेरे पास भी आए थे, भाई हमारा क्या है, हमारे लिए यदि किसी के साथ मर्डर जैसी चीज़ यदि हुई है, यदि किसी का डेथ हुआ है, तो इसमें मैं तो यही मानता हूँ कि डॉक्टर इसमें किसी भी हाल में एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें लीपापोती तो नहीं होनी चाहिए। भगवान से सब डरता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। समझ गए। और हम तो ऐसा है कि ब्रह्मा की सिफारिश न मानिए, हम बहुत अड़ियल टाइप के आदमी, गलत काम के लिए मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं मानता है। जो सच्चाई है उसको उजागर करता हूँ, किसी के साथ ये हुआ है। इस बारे में मेरी गौतम जी से भी 12 घंटे चर्चा हुई, विधायक जी ने फोन किया क्या है, हमने कहा कि आप क्रिमिनल के वकील रह चुके हैं, और जो चीजें हमने किया है, जो पॉइंट हमने मेंशन किया है, वो मैंने सब चीजें इसलिए मेंशन किया है कि इसके साथ इनजस्टिस ना होने पाए। टीआई से ही मेरी चर्चा हुई है, टीआई ने भी ये कहा, तो हमने उसको जब विस्तृत बताया तो टीआई बोलता है कि डॉक्टर साहब आई सैल्यूट यू कि आपने इस चीज को इतना गहराई तक जाके सोचा और इस तरीके की आपने पीएम रिपोर्ट बनाई है। बोले ऐसा कोई नहीं करता। हमने कहा देखिए मेरा एक व्यू रहता है कि ना तो मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए ना आपके ऊपर कोई उंगली उठाए है। लेकिन तो एक बात आप देखेंगे, उंगली उठाने वाली जहाँ बात है, हाँ। अभी बीच में हफ्ते भर पहले की बात है, हफ्ते भर के अंदर की बात है, पेपरों में निकला हुआ था कि जितने सारे मेडिकल टेस्ट और ये किए जा रहे हैं, पुलिस विवेचना कर रही है, उसमें से 50% से ऊपर खारिज हो रहे हैं कोर्ट में, वो प्रकरण सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। सिद्ध नहीं हो पा रहे भाई। ऐसा है कि हम कोई विषय भेजते हैं जाँच के लिए, है कोई चीज़ जाँच के लिए भेजते हैं, तो यदि वहाँ उसकी सही रिपोर्ट नहीं देंगे तो खारिज नहीं होगी भाई। मैं तो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट देता हूँ, लैब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करता हूँ, पुलिस थोड़ी करती है। ये तो जाता है सागर जाएगा, हैदराबाद जाएगा, भोपाल जाएगा, वहाँ जाता है। तो ऐसा है कि यदि कोई कर्मठ हुआ, उसने सही जांच किया तो सही रिपोर्ट देगा। यदि ये सोचे डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी, ये सोचे ये ऐसा लिखा, सारे को ऐसे लिख दो, ऐसे चलिए, ऐसा सामान हो जाता है। सब जगह सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। हम सिर्फ अपना व्यू बता सकते हैं, दूसरे का व्यू नहीं बता सकते। सही उसी संसार में हाथ के चलिए ठीक, चलिए चला जाए। हाँ चला जाए। उस वाले में आपको जो कुछ चाहिए आप रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उसके लिए फोटो कॉपी करा दे दें। हमारे सारे पेमेंट अकाउंट पे कोई हम जो है ना चेक से पेमेंट कर रहे हैं, जो पिछला चेक से पेमेंट कर रहे थे वो हमारा सारा मेंशन है ना। अब वर्तमान में आरटीजीएस हो रहा है, 100 रुपये भी निकालना है तो मुझे खाते में पेमेंट करना, तो आपको जो दिक्कत यहाँ हो रही हम लोगों को आपसे बताएं। हाँ, परेशान इसलिए है लोग आपके मतलब मेहनत दिमाग करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, देशभक्ति की सेवा करते हैं, पर लोग जो सही हैं वो भटक रहे हैं, जो गलत वो लाभ ले रहे हैं। अभी हमने सर्च किया है, 20 तारीख को सीएम आए थे शिवराज सिंह चौहान, सामूहिक विवाह करवाए कन्यादान योजना का, उसमें हम आरटीआई को निकलवाए जिसमें सर्च किए 500 जोड़ों में 387 जोड़े अवैध हैं।
जिनको जैसे हम आपको जानते हैं, आप यूं साहब, आप वहाँ पर मंडप में बैठे अपनी शादी कर रहे हैं, आपके नाती आप लड़के हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं, तो ये हमको बहुत बुरा लगता है कि मतलब जो सही हो नहीं हो रहा है। एंटे आ जा सीधे जब बीएमओ कार्यालय में जहाँ थे पूछा था मैडम से, एंटे आ जा। अगर आप पैसे भुगतान करेंगे तो हम हाई कोर्ट या गैस का दायर करेंगे। हाँ, जहाँ उनसे पूछा था कंप्यूटर में बैठ रही हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं ना, एंटे आ जा। उनको भी आप विवाह जहाँ हम लोग हैं क्या बताइए, भाई हमारा पैसा तुम बहा रहे हो, सरकार का पैसा, हमारा पैसा, हमारा सारे टैक्स बढ़ता है, सरकार का पेड़ नहीं है, तो हम अपने पैसा क्यों बर्बाद होने दें? ऐसा है कि यही यहाँ जो विवाह होते हैं, मेरे पास आते हैं एज सत्यापन है, 15 साल के लोगों को लेके आते हैं, मेरे पास सिपाही आती है कि डॉक्टर साहब इसको जो है इतने साल कर दीजिए, देखने में लड़का 15-16 साल का लग रहा है, हम 21 साल कैसे उसको करते हैं? तो मैं तो नहीं करता है 21 साल किसी का जो इस तरीके का हुआ, यदि कोई प्रूफ लेके आए, मार्कशीट लेके आए तो ठीक है, बॉर्डर लाइन में है 4-6 महीने यदि ऐसा चलता है तो लगभग चलो ठीक है, पर उनके साथ जो महिलाएं जिनकी शादी होती रहती है वो कई सजावट है, एंड आगे लड़के को दूध देती कर रहे हैं, हम मुंह दर्शक बन देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल वही देख रहे हैं। हम पूछे तो चालो से क्या है इसकी है, कहीं उनका शादी है, उनका शादी है दूध का भी होती है नहीं, तो ऐसे लोगों के फेवना का करी थी जो आँखी से देख लिया, आँखी जो देख लिया तो उनका का करता हम क्या करेंगे, वो तो अपना वहाँ सत्यापन दे रहे हैं कि हम हमारी शादी में उनकी शादी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उम्र प्रमाणित करें। नहीं, तो हमारा मतलब यह है कि जो जिस तरह से आपने चीज़ देख ली अपने आँख में संज्ञान में आ गया आपके, तो क्या आप लोग इनको FIR दर्ज करवाने के निर्देश नहीं दे सकते? हम नहीं है, हम सरकारी अधिकारी है, तो हम जो है ये नहीं कर सकते, इसमें जो है कोई कंप्लेन आए तो आप करें। हाँ, वो विभाग कर सकता है, जो ये करा रहा है उनके अध्यक्ष कंप्लेन होगी, ये करा रहे हैं। नहीं, ये जो भाई अनिल जी ये बात कह रहे हैं कि अभी जो मुख्यमंत्री ने ये सब कन्यादान योजना रखी थी, 500 कितने जोड़े थे, 51, 551 जोड़े, उसमें से 325 आपने देखा होगा पेपर में फ्रॉड बताया जा रहा है, तो कैसे ये सैंक्शन हो गया? क्या गगेव से भी कुछ हुए होंगे, कुछ हनुमान से हुए होंगे, कुछ मऊगंज से हुए होंगे, कुछ नई गढ़ी से हुए होंगे, सब तरह से हुए होंगे पूरे। 8 जोड़े ऐसे ही हैं, सबसे ज़्यादा सिरमौर के हैं, 8 जोड़े ऐसे ही हैं कि उनकी पहले शादी हो चुकी है, फिर ये लाभ लेने के लिए फिर सबको बैठा। आपके गंगेव से कौन कौन से ऐसे प्रकरण थे, कितने प्रकरण थे? नहीं, हमको इसके बारे में नहीं जानते, वो करते। अच्छा, हम सिर्फ ये हमारा काम रहता है कि किसी के, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास उम्र नहीं है सत्यापित करने के लिए, तो हम सत्यापित कर देते हैं कि इस लड़की की उम्र 18 साल है, तो हमारे पास उम्र सत्यापन के लिए आता है, उसके अलावा जो है मेरा कोई रोल नहीं है। तो मान के चलें कि आप उसका उम्र का सत्यापन कैसे करेंगे? मान लीजिए 2-4 महीने जिनका एज कम है, लगभग शारीरिक गठन से बनाव से है, यदि ऐसा लगता है कि हाँ मैडम नमस्ते, आज सब पास पोलियो में मैडम, आज ये 2 केस थे तो हमने मना कर दिया। हाँ, हमने कहा 2 केस के लिए आपको बुलवाएं और सब उधर जुड़े हुए हैं। नहीं तो बता दीजिए। हाँ, तो हम बताते हैं आपको। हाँ, ऐसा कैसे बंद कर देंगे? हाँ, जी नहीं, पेशेंट आया है, पर्ची कटे वाला चले गए, उसका पैर और दर्द कर रहा, तो वो मैं फोन करना है, बैठ वहाँ पर पर्ची तो क्या करना, पट्टी कराना है? नहीं, तो ऑपरेशन करवाते तो पैर और दर्द कर रहा क्या ऐसा, तो इस वजह दिखवा रहे हैं अभी तो ले आप लिख देते हैं भाई, चलो ना गया हुई मुझे चला जाता है दवाई बांटने वाला। अच्छा, इन पांडे जी इनका एक प्रकरण है, दिखाओ बहुत दिन से भटक रही है, इनको कोई लेने वाला नहीं है इस तरह से, ये भी आज हमसे मिला। हाँ ठीक, लेके आ जाए। ये विनोद साकेत हिनौती निवासी हैं, बड़ोखर निवासी, हिनौती पंचायत है इनकी, इन्होंने सरपंच वगैरह को दिया होगा तो वो रखा रह गया अपने पास में। ऐसे बहुत है। हाँ, नहीं तो तुम लोग क्या है कि कोई चीज होता है तो लेके आके जमा तो करते नहीं हो, सरपंच को दे दिए तो रखे हैं, फिर मुख्यमंत्री हमारे शिकायत कर देते हैं। हाँ, फिर बाद में वो BMO को पड़ा। BMO को होता है कि भाई आप करते, मेरे पास आवेदन नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे है। जनपद में रखे थे 150 आवेदन रखे हुए थे, उनमें 60% अधूरे रहे, इकट्ठा यहाँ भिजवा दिए, जो हम छटनी की है तो उसमें अधूरे थे। तो उस दिन जन समस्या निवारण से लोग कलेक्टर साहब बोलने लगे कि कलेक्टर साहब से बोलने लगे लोग
कि ये हमारा पेंडिंग है। तो हम फिर जब पेश हुए तो हमने बताया कि साहब पेंडिंग इसलिए है कि ये सब अधूरे पड़े हैं, बिल्कुल। पद वाले रखे थे, हमको दिए हैं, हमको कंप्लीट करा के पेमेंट कर देंगे, जिनका हम करवा देंगे। प्रतिभा आओ इधर थोड़ा इनका देख लो, मजदूर तुम ही करती हो ना, मजदूर हाँ मजदूर सुरक्षा आप बताइए कब हुआ था आपका प्रसव? बताओ डॉक्यूमेंट्स जो भी है मेरे। 15 में हुआ था, 15 से आज तक अभी रखे हुआ 17 इसमें आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा है, और नया जो है गरीबी रेखा का है नंबर देना पड़ेगा, अभी वर्तमान में है ना जी है, वो देना पड़ेगा है। इसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं आपके उसमें। कमियां नोट कर लो पूरी जो भी है कमियां, और सब नोट कर लो कागज में। और क्या है वो चलो उनके लगे जा श्रीकांत के लगे, श्रीकांत के पास चलो उनके पास गए, वो डॉक्यूमेंट बना के हमसे साइन करेंगे, तो नहीं लाइन कर उन जाओ उनका कुंठे है वो सामने, तो कहुआ दिन बताना है कि तू जमा कहते हैं और फिर हमसे साइन करेगी को कैसी ये कहीं तो पकड़ लिया मैंने जा कहते बुलाएंगे, तब फिर आज कैसे ना आ गया तू? ये कहते हैं कि कहीं लिया उनके लगे श्रीकांत तिवारी के पास जाओ, वहाँ बैठे जी एक बार फॉर्म जमा हो चुका है क्या? जी जमा करने को दिए थे तो फिर वापस कर दिया, पता नहीं इसमें क्यों। लगा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है साफ साफ से इनका नवीनीकरण का समय जो है समाप्त था, इसी वजह से शायद इनका वापस किया गया था। अभी आप मजदूर सुरक्षा का इनका नवीनीकरण करना पड़ेगा, यही ना? नंबर जो रहता है वो नंबर कार्ड जो लिया है, कार्ड लिए क्या मजदूर वाला दिखाइए हमें। एक तो क्या सर नवीनीकरण की डेट अगर सामने डली तो ठीक है, पीछे कहीं डलती है तो इनका फोटो अभी भी नहीं कराते उस पेज में। ये आपका 21/7/11 का बना हुआ है ना? नवीनीकरण हुआ था 21/7/11 में नवीनीकरण हुआ था। सर ये कार्ड नवीनीकरण कितने समय के लिए होता है, ये तो मुझे भी जानना है। वो वाला तो 2-3 साल के लिए होता है, क्योंकि सर इनका नवीनीकरण 2011 में तो इनके लड़ने के समय तक खत्म, अगर 3 साल के लिए होगा। अभी कंफर्म करेंगे, मुझे भी कंफर्म नहीं है क्योंकि आपकी नवीनीकरण की डेट इसमें 21/7/2011 डलती है, और इसमें जो आपका साइन किया गया था इसमें यही कमी बताई गई थी कि आपका जो कार्ड है वो नवीनीकृत नहीं है। लिखा होगा जिसने भी वापस किया होगा बता के देखिए ना कार्ड में लिखा है यार किसी को भेज दो, सीएम मिश्रा भी 8 तारीख से 7 तारीख से जा रहे हैं, पता नहीं है कि कितने तो मैं अकेले रह जाऊंगा, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, अना मिश्रा जी को भेज सकते हैं तो वजह को कर दो खाली रहेगा। अच्छा 5 साल का होगा, उसी को कर दो चला जाए। ऐसा करो तुम, सुनो इसको रख लो है, अपना टेलीफोन नंबर नोट करा दो है, और धीरेश कल या परसों जिस दिन भी आएंगे तो बुलवा लेंगे, जो पूरी करता है वो आज गए हैं 8 में गए है, तुम आ जाना, जो जो डॉक्यूमेंट कमी हो सब नोट कर लेना और ले आके दे देना, हम दूसरे दिन तुम्हारा पेमेंट के लिए भिजवा देंगे, समझ गए ना? हाँ ये सेक्शन दूसरे डील करते हैं पर हम रखवा लेते हैं तुम्हारा कागज, क्योंकि जब तक वो उनसे संपर्क नहीं करोगे तब तक कैसे बात हमारे पास नहीं है, मैडम से ही ले लो, रिक्वेस्ट कर लो, चलते हो तो बता दो। क्या नाम है? पांडे जी थोड़ा सा अपना भी नंबर आप बता दें। हमारा 9425 9425 32
329975 ये आपका व्हाट्सएप इसी में चलता है? व्हाट्सएप हमारे दूसरे जियो के नंबर में चल रहा है। आप भी फ्री का लाभ ले रहे हैं। अरे लड़के ले लिए तो नहीं क्या हो गया, ठीक नहीं बढ़िया, उसका नेट अच्छा चलता है। हाँ, नेट डेटा के कारण चले यार, नेट तो बिल्कुल 4G है, ठीक है। वाले काम क्लियर कर लीजिए जो आप कर लेंगे, ठीक है ना, हाँ। तो आप ये कर आते रहते हैं तो क्या दिक्कत नहीं, ठीक है। वो दिक्कत हुआ तो मैं फोन कर दिया करिए। नहीं ठीक बनेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।